ह्यूमंस, जो कि कहीं ना कहीं क्रिएट भी हम नहीं किया है, तो उसका रेजोल्यूशन भी हमारे को निकालना पड़ेगा। तो उस चीज को, तो उस मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हम लोग उसको कैसे 3 C's में सम अप किया हुआ है हमने अपने मिशन को। यशफुल एज कंपनी करता क्या है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट विंडोज, एक स्पेशलाइज्ड ग्लास सॉल्यूशन है जिसको हम प्रमोट करते हैं वर्ल्ड वाइड। उसकी प्रमोशंस हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, आपको अप्रैल से वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वी मैं अभी करंटली बेस्ड हूँ दुबई में, और हम लोग कुछ मीटिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग उसमें उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी फोरे कर चुके हैं, जहाँ पे कि जो ग्लास फसाड्स हैं या जो ग्लास फैकेटेड बिल्डिंग्स हैं या मिडल ईस्ट में, और चूंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट सनलाइट जो है, इट लाइज ऑन द इक्वेटर, तो जो डायरेक्ट सनलाइट है वो सबसे ज्यादा होती है। तो और जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सोलर जो हीट है उसको डायरेक्टली कम करता है। तो यहाँ पे उसकी जो एक्सेप्टेंस है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है या उसका जो अलाइनमेंट है वो बेस्ट है, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे भी प्रमोट कर रहे हैं। यशफुल दूसरा क्या करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। और थर्ड हम करते हैं एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने के लिए काम। जो हमारा अर्थ सेवर्थ जो प्रोडक्ट है, जिसके विषय में मैंने आपको अभी जस्ट जिक्र किया, वो एक ग्लास सॉल्यूशन है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो ऑलरेडी देखा हुआ है, कुछ जगह लगा हुआ है, अहमदाबाद ऑफिस में भी लगा हुआ है हमारे। और मैं आपको अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगा। रिसेंटली आई वाज इन मुंबई, तो वो कौन सा होटल है वो देखो, नहीं 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 नहीं, ताज नहीं है, वो कौन सा है, आई विल होल्ड ऑन, सहारा स्टार। सहारा स्टार में वो लगा हुआ है, एंड आई वाज देयर एंड आई एक्सपीरियंस दैट। मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा एंड आई फेल्ट रियली गुड। मेरे पास उसका एक वीडियो है, अगर टाइम होगा तो मैं आपको वो शेयर भी करूंगा, मैं दिखा भी दूंगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये काफी लोगों ने देखा है, ये एक स्पेशलाइज्ड ग्लास सॉल्यूशन है जो कि विंडोज में लगता है। आपके अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसकी विंडो में लग सकता है, आपका अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है जो कि पूरा ग्लास फसाड है उसमें लग सकता है। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आता है, जो भी स्टैंडर्ड साइजेस एक ग्लास फसाड में यूज होते हैं उन सब साइजेस में आता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। एक एक छोटा ग्लास है, एक उससे बड़ा ग्लास है, और एक उससे उससे बड़ा ग्लास है। ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड चलते हैं, जहाँ पे ग्लास फसाड का काम होता है। ये करता क्या है कि इसके अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट लगा हुआ है। मतलब ये ग्लास एक सैंडविच ग्लास है। ये सैंडविच ग्लास से मेरा मतलब ये कि 2 ग्लास का पैनल है ये, जिसके बीच में एक स्पेशलाइज मटेरियल लगा हुआ है, जो कि किसी टाइम पे जो एस्ट्रोनॉट्स होते थे, जो कि रादर अभी भी होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो उस टाइम पे उस स्पेशल मटेरियल का यूज होता था, बिकॉज वहां पे सन और हीट बहुत ज्यादा होती है स्पेस में, तो उस मटेरियल का वो यूज होता था। सेम मटेरियल, सेम टेक्नोलॉजी आई शुड से, इज बीइंग यूज्ड इनटू दिस, जो कि बाहर से आने वाली गर्मी को 85% तक ब्लॉक करता है। अगर बाहर से आने वाली गर्मी अंदर कम आएगी तो आपको अंदर कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। तो उससे होता है क्या है कि जो आपका ओवरऑल जो लोड है बिल्डिंग का या आपके इंडिविजुअल होम का, वो काफी हद तक कम हो जाता है, जिसको हम एचवीएसी बोलते हैं। जब आपका लोड कम है और जब आपका एसी कम चल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर से गर्मी कम आई, बिल्डिंग के अंदर डायरेक्ट सनलाइट कम आ रही है, डायरेक्ट हीट कम आ रही है, तो अंदर एसी को कूलिंग मेंटेन करने के लिए कम मशक्कत करनी पड़ रही है। जब कम मशक्कत करनी पड़ रही है तो ऑफ्टन वो ट्रिप हो रहा है। जब ट्रिप हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एसी कम चल रहा है और इवेंचुअली वो कम बिजली की खपत कर रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड सेल्स में जाने वाला है बहुत जल्दी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी कन्वेंशनल प्रोडक्ट। मैंने 1-2 बार पहले भी बोला है कि ये प्योर कन्वेंशनल प्रोडक्ट है। हमारे पास इसकी प्योर एक कॉर्पोरेट टीम है जो कि इसकी मार्केटिंग और इसकी सेल्स और आफ्टर सेल और एनी अदर सपोर्ट इश्यूज उसको डील करती है। तो इसका कोई डायरेक्ट ओवरलैप यशफुल कम्युनिटी, टू स्पीक, कम्युनिटी से नहीं है। कम्युनिटी उसका ओवरलैप क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। बट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ एनी सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ एनी एनी अवेयरनेस, अभी उसमें इनपुट कम्युनिटी की तरफ से इतना ह्यूजली रिक्वायर्ड नहीं है। बट डेफिनेटली आप अपने इसको जो जो एक पूरा जो एक इकोसिस्टम है, पूरा वैल्यू प्रोपोजिशन है जो आप जब कभी किसी को स्टेकिंग ऑफर करते हैं तो उसके लिए आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगले 2 साल तक स्ट्रिक्टली हम लोग सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल में हैं। उसके बाद 2 साल बाद या फिर जैसे हमारे को बैंडविड्थ अवेलेबल होगी तो हम इसको रेजिडेंशियल के लिए भी
ओपन करेंगे। कमर्शियल में क्यों है? बिकॉज हमारे पास अभी जो पाइपलाइन में जो ऑर्डर्स हैं वो काफी हैवी हैं, और जो जो प्रोडक्शन है उसका वो उस लेवल पे अभी स्केल अप नहीं हुआ है। बिकॉज ये प्रोडक्ट यूं लगा लीजिए कि जब से हम लोगों ने टेक ओवर किया है, जब से संदीप चौधरी जी की टीम ने टेक ओवर किया है, इसकी डिमांड हम लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और बिकॉज हम लोग थोड़ा सा मार्केटिंग में हम लोग मानते हैं कि हम लोग बेटर शायद हैं, तभी शायद हम लोगों ने इतनी डिमांड इसकी जनरेट कर दी जितने की पहले नहीं थी। और तभी मैन्युफैक्चरर के ऊपर इतना प्रेशर है इसको डिलीवर करने का। और जैसे जैसे हमारी नए प्रोडक्शन सेटअप्स लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगेंगे, तो हम इसकी स्केल को मीट कर डिमांड को मीट कर पाएंगे। और उसके बाद डेफिनेटली हम इसको इंडिपेंडेंट हाउसेज, इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सिंगल हाउसेज, उस प्रकार से रेजिडेंशियल वर्टिकल में भी हम इसमें फोड़े करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज, यू हैव इट, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है इसमें देखने वाली, one second. एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है इसमें देखने वाली वो ये है कि जो नीचे वाली लाइन लिखी हुई है कि हम लोग कार्बन एमिशन को भी इस प्रोडक्ट के तहत रिड्यूस करते हैं। वो आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा कि जब आप बिजली की खपत कम कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं जो हमारी जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है बिजली का, वो हमारा एटलीस्ट इंडिया में वो कोल है। तो जब कोल से बिजली प्रोड्यूस हो रही है और आप जब बिजली की खपत को कम कर दिए हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि शायद जो कोयला जो जल रहा है थर्मल प्लांट्स में, वो उसी प्रोपोर्शन में कम जल रहा है। तो अगर हमारी जो रिसर्च है, जो हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग कार्बन एमिशंस को 30 to 35% कम करते हैं, बिकॉज हम लोग एनर्जी की कंजम्पशन को कम करते हैं। तो एनर्जी की कंजम्पशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो उसका प्रोडक्शन है वो भी लिमिट हो सकता है। और जब वो लिमिट हो सकता है तो कोल कम बर्न होगा। जब कोल कम बर्न होगा तो ऑब्वियसली जो जो CO2 का जो एमिशन होता है, जो कि सबसे हानिकारक है हमारे वातावरण के लिए और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए नंबर वन कल्प्रिट है उसको बढ़ाने के लिए, वो CO2 ही है। और CO2 मेनली कहाँ से आती है? जो हमारे फॉसल्स हैं, हमारे फॉसल्स जैसे कोल हो गया, हमारे फॉसल्स जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, हमारे फॉसल्स जैसे कि पेट्रोलियम्स हो गया, उन जब वो बर्न होते हैं तो उससे जो CO2 निकलती है वो प्रेडोमिनेंटली एक वो कल्प्रिट है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो जब हम इन्फेक्टर जिस जो जो उसमें प्रोडक्ट लगा हुआ है, जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट लगा हुआ है, वो लगा हुआ है यस वोल्ट का, जब हम प्रोडक्ट कहीं पे भी लगाएंगे तो उससे ओवरऑल एनर्जी की कंजम्पशन कम होगी, और उसके करने से हमारा CO2 का जो एमिशंस है जो कोल बर्निंग की वजह से है, वो भी काफी हद तक हम लोग कम कर पाएंगे। तो ये उसका पूरा एक फुल स्टोरी मैं आपको देना चाह रहा था। ब्लॉकचेन सोल्यूशन पे आते हैं। ब्लॉकचेन सोल्यूशन में जैसे मैंने आपको अर्ली ऑन इंडिकेट किया कि हम लोग डेटा एनालिटिक्स पे काम करते हैं और जो डेटा वेयर हाउसिंग है उस पर काम करते हैं। इस पे प्राइमरीली हम लोग जो CO2 एमिशन डेटा है उस पर काम करते हैं। उसके साथ साथ एक sometime in this is upcoming, so I'm just trying to give you an idea as to when this is going to be available. जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक मार्केट प्लेस, ग्लोबल मार्केट प्लेस दिखेगा। ग्लोबल मार्केट प्लेस क्या है? यूजर्स को कनेक्ट करता है, जो बायर्स हैं जिनको कि कार्बन क्रेडिट्स या कार्बन ऑफसेट्स, जो वॉलंटरी कार्बन ऑफसेट्स हैं, उनकी आवश्यकता है। और दूसरी तरफ जिनके पास वो है, थोड़ा सा जिक्र करेंगे कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है। कार्बन क्रेडिट्स एक तरीके एक मैकेनिज्म है जिसके तहत कि आपने जितना कार्बन वातावरण में जाने से रोका है, उसका एक तरीके का वो एक आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट होता है एसेंशियली, जो कि आजकल डिजिटलाइज काइंड ऑफ टोकनाइज डिजिटली भी उसको यूज कर सकते हैं, और जो हम लोग करने वाले हैं हमारे मार्केट प्लेस में। तो बेसिकली जो कार्बन क्रेडिट है, जो आपने 1 मेट्रिक टन इज लाइक 1000 किलो, राइट? सो मेट्रिक टन एक जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, कुछ एरियाज में ऐसा यूज होता है, इसमें हम लोग मैट्रिक यूज करते हैं। तो 1 मेट्रिक टन ऑफ CO2 जो आपने वातावरण में छोड़ने से बचाया, वो एक कार्बन क्रेडिट बनता है। उसका एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर हमारा प्रोडक्ट लगाने से, जो वाला जो ऊपर वाला जो प्रोडक्ट जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, अगर हमारा प्रोडक्ट लगाने से हम लोग वातावरण में 1 मेट्रिक टन CO2
कम छोड़ पाए, जहां पे लगा है, जिस बिल्डिंग में लगा है उसका एचवीएसी लोड कम हो गया और उसकी वजह से कई मेट्रिक टन, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक मेट्रिक टन का दे रहा हूँ, बट वो थाउजेंड्स ऑफ मेट्रिक टन में जाएगा वो। तो एक मेट्रिक टन जब आपका CO2 कम प्रोड्यूस हुआ, यू नो, उस उसका एक कार्बन क्रेडिट बनता है। तो जैसे हमारी जैसे जो प्रोडक्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं CO2 को रिड्यूस करने में, CO2 का एमिशन को रिड्यूस करने में काम कर रहे हैं, कुछ जैसे फॉरेस्ट्स हो गए, बहुत से एरियाज ऐसे हैं अर्थ पे जहाँ पे कि फॉरेस्ट, हैवी फॉरेस्ट हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास की फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। उन कंपनी उन कंट्रीज को, उन एरियाज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को भी कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। ऑब्वियसली उसका एक सेट प्रोसेस है जो कि उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जब वो करते हैं तो उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं कार्बन क्रेडिट पर। कैसे कि उन्होंने, उनके पास उनके पास जो भी एसेट है, उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज ने वातावरण में 1 मेट्रिक टन CO2 या तो जाने से रोका है या उसको एब्जॉर्ब किया है। मान लो अगर आपके पास फॉरेस्ट है, ठीक है, वो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अराउंड इट कि कौन सा ट्री कितना टाइम में कितनी ऑक्सीजन CO2 एब्जॉर्ब करता है। तो वो सारी कैलकुलेशन है। जैसे मैंने बताया कि एक प्रोजेक्ट बनता है, प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनता है, और उस प्रोजेक्ट के तहत आपको कार्बन क्रेडिट, वो जो भी संस्था है या जो भी कंट्री है, उसको वो कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। और वो कार्बन क्रेडिट कुछ लोगों को आवश्यकता होती है, किन लोगों को आवश्यकता होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो जो आजकल थोड़ा, तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि बहुत हैवी हैं कार्बन एमिशंस में, बहुत हैवी है। जैसे शेल, उसका बेसिकली काम ही पेट्रोकेमिकल का है। जब वो पेट्रोलियम का ही उसका बिजनेस है, तो ऑब्वियसली उसका पेट्रोल, उसका फॉसिल्स और CO2 से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ बड़े बड़े फैक्ट्रीज, कुछ बड़े बड़े आपके ऑटोमोबाइल कंपनीज, जिनका की जो कि डीजल या फिर आपके पेट्रोलियम पे चलती है, तो उनके पास जो कुछ कंप्लायंस है, यूं लगा लीजिए, कुछ एक तरीके से सरकारों ने कुछ नियम बनाए हैं कि इतने टाइम में आपको अपने कार्बन एमिशंस को कम करना है। और अगर वो उन नियम्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जस्ट इन केस, तो उनके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टीज हैं और उसमें लिटिगेशन भी है। तो टू अवॉइड दैट, वो कंपनीज क्या करती हैं, ऑब्वियसली पहले तो वो प्लान करते हैं कि हम लोग एमिशंस को कम करें किसी भी तरीके से, ठीक है ना। और अगर वो नहीं कर पाते हैं किसी भी तरीके से कम, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि उन लिटिगेशन से बचने के लिए, उन पेनल्टीज से बचने के लिए, वो कार्बन क्रेडिट परचेज कर सकते हैं। तो अगर उनके इंटरनल पॉलिसीज या इंटरनल जो भी उन्होंने प्रैक्टिस अडॉप्ट किए, उसके तहत अगर वो अपने एमिशंस को कम नहीं कर पाते, तो वो बाय कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स। इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म जहां पे कि प्रोड्यूसर्स हैं जिनके की पास कार्बन क्रेडिट है, और जो 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 जहां से डिमांड आ रही है, उन दोनों को कनेक्ट करने का, एक बाय और सेल करने का कार्बन क्रेडिट हम लोग प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। तो वो जुलाई अगस्त में आएगा। सो दैट इज दी वन ऑफ द थिंग्स। थर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग यस वर्ल्ड टोकन पे भी काम कर रहे हैं। इसके तहत आपको स्टेकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उसको अवेल किया हुआ है। स्टेकिंग की अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलती है कि आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप यस वर्ल्ड टोकन को स्टेक कर सकते हैं। जब आप उसको स्टेक करते हैं, तो मतलब आप एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं। आपके पास ओवरऑल जो इकोसिस्टम है, उसका कुछ परसेंटेज में भी, वो ज्यादा हो कम हो, जितना भी हो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टोकन आपने बाय किए हैं, वो आता है। तो स्टेकिंग के तहत ही अभी जो भी टोकन्स हैं वो जा रहे हैं, और उसके विषय में थोड़ा सा आगे अगर वक्त होगा तो बात करेंगे कि किस प्रकार से आप स्टेकिंग में हिस्सा ले सकते हैं। हम लोग स्ट्रांगली ये मानते हैं कि जो कम्युनिटी है वो की है, क्योंकि आज से नहीं है ये, तो काफी टाइम से क्लाइमेट एक्शन की बातें चल रही हैं, क्लाइमेट चेंज की बातें चल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग तो हम लोगों ने शायद, आई एम इन माय लेट 30s, सो आप हम लोगों ने अगर स्कूल से सुनना चालू किया है, तो मतलब इसको आप समझ सकते हो 20-25 साल से ये एक प्रेसिंग इशू है। तो जब ये प्रेसिंग इशू है, तो इसका रेजोल्यूशन भी उसी प्रेसिंग अर्जेंसी से होना चाहिए था, लेकिन शायद हम लोगों ने वो अभी तक देखा नहीं है। चीजें सिर्फ बढ़ी हैं। अगर मैं 20-22 साल के पीछे की बात करूं, तो कार्बन एमिशंस डबल हुए हैं। जो आधे होने चाहिए थे, वो डबल हुए हैं।
उसके बहुत से कारण हैं। ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमीज ग्रो हुई हैं लिबरलाइजेशन के बाद, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने डेवलपमेंट की है, और जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें रिसोर्सेज लगते हैं, और रिसोर्सेज को मूव करने के लिए हमारे को लॉजिस्टिक्स लगते हैं, और लॉजिस्टिक्स के पीछे हमेशा हमारे पास, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज अभी इतने प्रिडोमिनेंट नहीं है, तो वो फॉसिल्स के बेस पे ही होगा। जो भी काम होता है वो डीजल के बेस पे होता है, जो भी काम होता है वो नेचुरल गैस के तौर पे होता है, जो भी काम होता है वो यू नो जो भी पेट्रोलियम बेस्ड जो कंबशन है उसके बेसिस पे होता है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जब जब डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली एमिशंस भी बढ़ेंगे। तो उसी उसी के चलते एमिशंस बढ़े हैं। लेकिन अब एमिशंस कहीं ना कहीं इस लेवल पे आ गए हैं कि शायद इससे ज्यादा और बढ़ना, एज एज ह्यूमैनिटी, एज ह्यूमन रेस, हम शायद अफोर्ड ना कर सकें। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा जो था, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ यहाँ पे, उसका 2 मिनट लगे, लेकिन इस चीज की क्लैरिटी होना, जो भी एटलीस्ट जो सुन रहे हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आप चीजों को समझोगे, जब आप चीजों को मतलब उनके बारे में आप इन्फॉर्म्ड होगे, आप तो आप कोशिश में, कोई भी आपसे उम्मीद कर सकता है कि फिर आप उसके विषय में कुछ कर पाओगे। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, जब आप उसको समझोगे ही नहीं, तो फिर एक्शन की तो बात ही नहीं है। तो जो जो पेरिस एग्रीमेंट है, दी पेरिस एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, उसके तहत ये कहा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को, जो हमारे प्री इंडस्ट्रियल एरा था, आप मान लो मोटे मोटे तौर पे 1900, जब हमारी सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, 1910 के आसपास, जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर था, अगर उससे हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं, तो काइंड ऑफ हम लोग मैनेज कर सकते हैं सिचुएशन कि हमारे लिए रहने लायक वातावरण होगा। लेकिन अगर वो 1.5 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है इस सेंचुरी के एंड होते होते, तो एज ह्यूमंस हमारे को समस्या है। बाकी लोगों को, बाकी स्पीशीज को, बाकी बाकी जो अपनी इकोलॉजी है उसको समस्या है ही है, बट हम लोग ह्यूमंस की बात करेंगे, हम बचेंगे तो शायद हम लोग इकोलॉजी की भी बात करें और बाकी स्पीशीज की भी बातें करें। ठीक है ना? तो जो अभी जो रियलिस्टिक सिचुएशन है आज की तारीख में, अगर आप मुझसे पूछें, मैं अक्सर काफी चीजों को पढ़ता रहता हूँ, तो आज की तारीख में जो एक्शंस नहीं हुए हैं, जो इन एक्शंस है, मतलब जो 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 काम होने चाहिए थे पिछले पिछले एक दशक में, एक डेकेड में, वो नहीं हुए हैं। तो आज की तारीख में हम जहां पे खड़े हैं, रियलिस्टिकली रियलिस्टिकली हम वी आर लुकिंग एट 2.8 डिग्री सेल्सियस rise in global temperature of Earth from the pre-industrial era। तो जो पेरिस एग्रीमेंट ने जो बोला था कि 1.5% से ज्यादा, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ेगा तो हमारे लिए समस्या है। आज की तारीख में हम जहां पे खड़े हैं, हम लोग रियलिस्टिकली अगर हम उन चीजों को देखें, और जो 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 काम जैसे होते आए हैं और वैसे ही होते रहे, और हम कुछ ना करें, तो वो जो टेम्परेचर है वो 2.8 डिग्री सेल्सियस पे जाके हम लोग खड़े होंगे इस सेंचुरी के एंड तक। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1.5 और 2.8 में कितना डिफरेंस है। और जब 2.5 जब चीज हो जाएगी, तो लाजमी है कि बहुत बड़ी समस्या है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इसीलिए ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो, उसको एड्रेस करने के लिए सबसे बड़ा मिशन है। और उसी के लिए एक कम्युनिटी बनाई जा रही है, बिकॉज अभी तक जो काम नहीं कर पाए हैं वो काम हमारे को करने हैं, वो काम हमारे को खुद करने हैं। अब हम लोग भरोसे नहीं रह सकते सरकारों के या फिर यूएन बॉडीज के। तो दैट टाइम हैज गॉन। उन्होंने कोशिश कर ली, 10 साल, 20 साल, 30 साल कोशिश कर ली उन्होंने। पेरिस एग्रीमेंट सबको बुला लिया, पूरे पूरे दुनिया के सब हेड्स को बुला लिया, सब आ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पीआर करते हैं, बड़े बड़े अपने चार्टर्स लेके आ जाते हैं, बट उससे कुछ होता नहीं है, ग्राउंड पे कुछ एक्टिविटी नहीं होती। अब समस्या ये है कि इम्पैक्ट हमारे को करते हैं डायरेक्ट। वो ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर है ना, हमारे आने वाली जनरेशन्स के ऊपर। अगर 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 मुझे ये इस चीज का की नॉलेज है, इस चीज का बोध है, या मेरे को किसी ने बताया है कि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मे बी हमारे बच्चों को शायद रहने में थोड़ी समस्या होगी धरती पे। तो ऑनस किस पे आ जाता है, जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? डायरेक्टली हमारे पे आ जाती है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि सरकार कुछ करेगी, नहीं। अगर जहां तक फ्यूचर, मेरे बच्चों के फ्यूचर का जहां पे सवाल आ गया, मेरे जनरेशन्स का जहां पे सवाल आ गया, तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है। तो अब मैं पूछूंगा आपसे कि मुझे क्या करना चाहिए भाई?
आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सेफगार्ड माय द फ्यूचर ऑफ माय चिल्ड्रन, लेकिन मैं उसके लिए क्या करूं? तो इस प्रकार की जब भावना, एक एक बंदा जब एम्पावर होगा, एक एक बंदे को जब बोध होगा कि इशू क्या है, और कोई और इस इशू को फिक्स नहीं करने वाला, बिकॉज करना होता तो अब तक कुछ ना कुछ हो गया होता। उसके पीछे रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, न्यूमरस रीजंस हो सकते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसमें उसमें कार्बन क्रेडिट भी हो सकता है, बिकॉज इन अ वे जिस कंपनी को पेनलाइज करना चाहिए था कि भाई तुमने अपने कार्बन एमिशंस कम क्यों किए, वो वो कार्बन क्रेडिट परचेज करके निकल जाता है। ठीक है, उसका पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि कार्बन क्रेडिट परचेज कहाँ से कर रहा है? कहीं से तो कर रहा है, किसी ने तो कोई फॉरेस्ट लगाया है, किसी ने तो कुछ नए प्लांट्स लगाए हैं, वहां से आ रहा है। वो पॉजिटिव साइड भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज हैपनिंग। लोगों का इंटरेस्ट है, जो ऊपर बैठे लोग हैं उनका इंटरेस्ट है कि चीजें स्टेटस को रहे, उनका रेवेन्यू बढ़ता रहे, उनका रेवेन्यू साल 10 साल मतलब 10%, 20%, 25% से बढ़ता रहे। अब एक छोटा सा आप इसको थोड़ा सा सोचिए। एक वर्ल्ड की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट नंबर वन कंपनी है पेट्रोकेमिकल में, शेल, मैंने अभी जिक्र भी किया था। अगर शेल का प्रॉफिट 115 साल में इस साल सबसे ज्यादा है, तो आप कैसे मान सकते हो कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज या कुछ ना कुछ एक्शंस हो रहे हैं उन कंपनियों के खिलाफ जो कि प्रदूषण फैलाती हैं? नहीं हो रहे ना, नहीं हो रहे, तभी तो वो 115 साल का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ईयर उन्होंने मनाया है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया है। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे को एक एक बंदे को एम्पावर होना पड़ेगा, हमारे बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, हमारे को अपने कार्बन फुटप्रिंट का खुद चार्ज लेना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। और जब हम एक वाइब्रेंट कम्युनिटी बनेंगे, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, और जब हम कोई चीज डिमांड करेंगे तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो चीज, प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उन चीजों पे काम करें, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कम्युनिटी बनाएं और कम्युनिटी को हम लोग एम्पावर करें। संदीप चौधरी जी के विषय में बहुत से लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको स्किप करूंगा। ये पीपीटी शायद सभी के पास होगी, तो आप देख सकते हो, बिकॉज हमारे पास शायद 12 मिनट ही बचे हैं। यस वर्ल्ड टोकन के विषय में आपको सबको पता है, तो हमारे पास आज की तारीख में कुछ डिसेंट फिगर्स हैं। हम लोग वर्ल्ड का लीडिंग यूटिलिटी टोकन है। हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एक एक्सचेंज पे लिस्ट किया था अपने आप को, जहाँ पे कि लगभग 5000% का हम लोगों ने ग्रोथ दिखाया था। हमारी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है आज की तारीख में, आपकी हेल्प के लिए, आपकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग के लिए हर जगह पे हम लोग अवेलेबल हैं। फोर्ब्स भी हमारे को कवर करता है, crypto.com, बाइनेंस, टॉमिक्स, CoinGecko, और ऑब्वियसली हम लोग CMC, जो कि कॉइन मार्केट कैप है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक मार्केट प्लेस है किसी भी क्रिप्टो एसेट के लिए, वो है। X3.com और कॉइन्सबिट हमारे CEX एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, और पैनकेक स्वैप पे भी हम लोग अवेलेबल हैं। वो इसलिए कि आपको ट्रांजैक्शंस करने में बिल्कुल सहूलियत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत बहुत अच्छा वॉल्यूम हमारा पैनकेक स्वैप पे, बहुत अच्छी लिक्विडिटी है हमारी पैनकेक स्वैप पे, और ऑब्वियसली इन एक्सचेंजेस पे भी लिक्विडिटी बहुत अच्छी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली हम लोग भी उसको सब्सटेंशिएट करते हैं, बट ग्लोबल बायर्स भी है हमारे पास। जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है, उनका उनका एंड रिजल्ट यही है कि हमारे पास ग्लोबल बायर्स आए, हमारे पास ग्लोबल होल्डर्स आए टोकन के। हम लोग वी बीन फीचर्ड ऑल अक्रॉस डिजिटल मीडिया। आप पंजाब केसरी से लेकर और फोर्ब्स तक हम लोग सभी में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। कुछ बहुत बहुत सी चीजें जब हम लोग लॉन्च करते हैं तो हमारी न्यूज टीवी पे भी आती है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो हम लोगों ने प्रिंट मीडिया में जो अभी पीछे जो एक्टिविटी इन द सेंस हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसको बहुत से प्रिंट मीडिया ने भी कवर किया था। ग्लोबल ब्रांडिंग भी आप लोगों ने बहुत उन्हें देखी है। इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग एक ही चीज पे सीमित हैं। हम लोगों का जो एक स्ट्रैटेजी है, हम लोग जो एक प्लानिंग लेके चलते हैं, वो बिल्कुल 360 डिग्री लेके चलते हैं, जिस भी तरीके से लोगों को यस वर्ल्ड के प्रति हम लोग अवेयर कर सकें, हमारे मिशन के प्रति अवेयर कर सकें, हम लोग करते हैं। तो उसी के चलते हमारे पास यस वर्ल्ड का एक वीडियो सॉन्ग भी है। हम लोग यस वर्ल्ड की एक थीम सॉन्ग भी आप लोगों ने सुननी होगी, बहुत प्यारा सॉन्ग है। टाइम होता तो शायद मैं सुना था इस कॉल पे, बट आप यूट्यूब पे जाइए और सुनिए इस चीज को, ठीक है। और ये गाने जितने भी हमारे सॉन्ग्स हैं, ये म्यूजिक और ये एप्पल म्यूजिक पे अवेलेबल है, और सावन जो कि अब जियो का पार्ट है, जियो सावन पे अवेलेबल है, और आपका जो विंक म्यूजिक है जो कि अब एयरटेल का पार्ट है, उस पे अवेलेबल है। तो आप इनको जाके सुन सकते हैं, इनको आप जाके अपनी
अपनी जो आपके कॉलर टून्स होती हैं वो लगा सकते हैं, आप उनको डाउनलोड करके अपनी रिंगटोन भी लगा सकते हैं। एज आई सेड कि हम लोग एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें कि यूजेबिलिटी टोकन है, हम लोग यूटिलिटी टोकन है, तो बहुत सारे यूटिलिटी सर्विसेज पे हम लोग काम करते हैं। ट्रैवल में हमारी यूटिलिटी है माई क्रिप्टो डॉट ट्रैवल, आप काफी लोग यूज भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। इसमें क्या होता है कि आप जाते हैं, आपको अगर आपकी कोई फ्लाइट बुक करनी है, होटल बुक करना है, बस की बुकिंग करनी है, कैब की बुकिंग करनी है, तो आप सिंपली वहां पे जाके बुकिंग करके वो डायरेक्टली यशफुल टोकन से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो यूटिलिटी प्रोजेक्ट से मेरा मतलब ये होता है कि जहां पे आप यशफुल टोकन को यूटिलाइज कर सकें। तो यशफुल टोकन एक बेहतरीन क्रिप्टो एसेट है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसको होल्ड नहीं कर रहे हैं, आप उसको होल्ड क्रिप्टो गेन्स के लिए नहीं कर रहे हैं या कैपिटल गेन्स के लिए नहीं कर रहे हैं, बट आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो उसी तरीके से जैसे आप ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप कई बार जैसे आपको रिचार्ज की या आपके डीटीएच रिचार्ज की या मोबाइल रिचार्ज की आवश्यकता होती है, तो वो भी कर सकते हो। मतलब आप डायरेक्ट अपने यस टोकन से पेमेंट करके आप इन सर्विसेज को यूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम हमारे पास एक शॉपिंग वाउचर का पोर्टल भी है, जीवी ग्लोब, आपने देखा होगा काफी लोगों ने। उसमें आप जैसे किसी भी रेस्टोरेंट में आपको जाना है, किसी भी आपको लाइफस्टाइल स्टोर में जाना है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाना है जहां से आपको परचेज करना है कुछ, तो बजाय कि आप उसको टोकन्स को कन्वर्ट करें अपने दूसरे एसेट्स में, या उसको आप कन्वर्ट करके P2P के थ्रू आप उसको फिएट में कन्वर्ट करें, आप डायरेक्टली वाउचर्स परचेज कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, आपको शॉपिंग करना है, आपको ईटिंग आउट करना है, जो भी करना है, उसके आप वाउचर्स वहां से परचेज कर सकते हैं और डायरेक्टली आप यस वर्ल्ड टोकन से पेमेंट करके वो वाउचर लेके, और वो वाउचर्स जो है वो 100% रिडीमेबल है। मतलब अगर आप केएफसी गए या पिज्जा हट गए और आपका अगर मान लो बिल 1000 का आया, तो वो 1000 का कूपन आप देके एंड यू कैन एंजॉय योर मील। इसके विषय में एक एक जो हम लोग जिसके लिए आज इकट्ठा हुए हैं, यूटिलिटी प्रोजेक्ट, वो थोड़ा सा एक बार उसको अनवील करते हैं हम लोग। और दिस इज एक ऊपर चल रहा है, ये जो हमारे पास है प्ले टू अर्न, जो हमारा पहला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में, प्ले टू अर्न एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये, और जिसमें हम लोग आज फोरे करने जा रहे हैं। हम लोग बेटा उसको रिलीज करेंगे और मैं चाहूंगा कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स उस चीज को यूज करें और उस चीज पे हमारे को फीडबैक दें, सो दैट उसका फाइनल वर्जन हम लोग कुछ दिन बाद जब फुली टेस्टेड हो जाए उसके बाद उसको लॉन्च कर सकें। So guys, if you are all ready, I am going to announce Yes World's Play to Earn project, जहां पे आप प्ले करके अर्न कर सकते हैं। आप प्ले कर सकते हैं यस टोकन से, आप अर्न कर सकते हैं यस टोकन। So let me announce. Recording in progress. Okay, I guess somebody just pressed recording button, which is fine, but I need to switch my screen here. One second. One second. All right, people. Yes World, जो हमारा इकोसिस्टम है वो आज और भी ज्यादा स्ट्रांग होने जा रहा है। हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारी यूटिलिटी सर्विसेज हैं और एक नई यूटिलिटी सर्विसेज हम लोग आज ऐड करने जा रहे हैं, जहाँ पे कि आप लोग यस वर्ल्ड टोकन का यूज करके वहां पे आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। और अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपको आता है गेम के रूल्स, तो आप वहां से अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। सो दैट्स लाइक प्ले टू अर्न, खेलो और अर्न करो। अनाउंसिंग playgame.guru. 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 An online gaming portal
online gaming portal, which is going to be one of the leading online gaming portal, playgame.guru, and announced by YesWorld, जहां पे कि आप यस टोकन का यूज करके गेम्स खेल सकते हैं. वेरी सिंपल, सारे गेम्स ऑनलाइन है, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. सारे HTML5 और लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बने हुए गेम्स हैं. आप अपने ब्राउजर में खेल सकते हैं, डेस्कटॉप के, लैपटॉप के और मोबाइल के. सुपर. गेम्स कौन कौन से हैं आज की तारीख में? बेटा वर्जन, एज आई सेड कि ये बेटा वर्जन है. बेटा का मतलब होता है कि फाइनल रिलीज से पहले वाला वर्जन. तो हमारे पास चीजें रेडी हैं, हम लोग उसको एक बार बेटा वर्जन की लाइव है वो चीज, बट एट द सेम टाइम वो डिबग मोड में लाइव है. मतलब वो पीछे ट्रैक हो रही है सर्वर पे या पीछे एडमिन साइड पे, सारी चीजें ट्रैक हो रही हैं कि कहीं पे कोई एब्रप्टली कुछ एप्लीकेशन क्रैश हो रही है या कहीं पे कुछ और इशू आ रहा है. तो उस तरीके से ये बेटा में लाइव है और बहुत जल्दी हम इसमें और भी गेम्स ऐड करेंगे. टोटल देयर विल बी न्यूमरस गेम्स, और जिसका जैसा भी इंटरेस्ट है उस तरीके से उन गेम्स को वो प्ले कर सकता है. स्पिन व्हील is the first game. Thundering Dice is the second game. Roulette, everybody knows, the third game, and Blackjack is the fourth game, which we have here. आपको खेलना कैसे है, सिर्फ एक ट्राई करते हैं. आपको सिर्फ प्ले पे जाना है, प्ले पे क्लिक करेंगे, आप अपना यूजर अकाउंट बनाएंगे, लॉग इन टू प्ले. जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं यहाँ पे, लेट्स से जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं आपके पास एक ओटीपी आता है. ठीक है, अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो ऑब्वियसली आप पासवर्ड डाल सकते हैं, बट उसके नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं. साइन अप करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके आपके पास ओटीपी आएगा, वो डाल के आप स्टार्ट कर सकते हैं. गिव मी 1 सेकंड, आई विल एंटर माय क्रेडेंशियल्स. ओके, आई एम इन. जब आपने लॉगिन कर लिया है तो शायद क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इस अकाउंट को यूज किया हुआ है टेस्टिंग के लिए, तो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ टोकन्स मिलते हैं, कुछ यूएस डॉलर्स, यूएसडी में अमाउंट मिलता है, और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक वो आपको एक रिवॉर्ड है, साइन अप रिवॉर्ड है, उसको यूज करते हुए आप यूज कर सकते हो. जब आप किसी को रेफर करते हो तो आपके पास वो साइन अप जो रिवॉर्ड है उसका कुछ अमाउंट आपको मिलता है. जब आप उसमें लॉग इन करेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे, बिकॉज ये चीजें थोड़ी सी डायनामिक है. कई बार रिवॉर्ड ज्यादा भी होता है, कई बार कम होता है, तो आई एम नॉट पुटिंग एनी फिगर्स एट यट. तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले करने के लिए मेरे ख्याल से अभी शायद $10 का रिवॉर्ड है. तो जब भी आप साइन करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड $10 का मिलेगा. जब भी आप किसी को 5 या 10 है शायद, जब भी आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको उसका कुछ परसेंटेज रिवॉर्ड आपको भी मिलता है. ऑलराइट, उसके अलावा आप इसमें आप ऐड कर सकते हैं, YesWorld टोकन से आप ऐड कर सकते हैं, आप इसमें अपने USDT से ऐड कर सकते हैं, और आप BUSDT से ऐड कर सकते हैं. आपको एक बार प्रोफाइल में जाकर दिखाई देता हूँ. आई होप एवरीबॉडी सी माय स्क्रीन. वॉलेट एड्रेस डाल के यहाँ से आप अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं. ये आपका रेफरल कोड होगा. यहाँ से आप, अच्छा, you get like I guess that's 10 chips. That's 10 chips. That's like $1 for each referral you get. तो आपको $1 का रिवॉर्ड पर रेफरल मिलता है, और वो 100 चिप्स के इक्विवेलेंट है, चिप्स जिनसे आप प्ले करते हैं. You can make the payment, you can make the deposit with Yes token, you can deposit with BUSD, and you can deposit with USDT also. So how do you play? Okay, we were trying to play. You'll go to spin wheel, let's see. Oh, I may not be able to play because I don't have enough colors. So guys, आप इसको जाइए, play game.guru. It is going to be the brand where Yes token utility services in terms of play to earn is live. और आप जाइए और आप इसको यूज कीजिए. जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 500 चिप्स मिलते हैं, जो कि आपके
$5 के इक्विवेलेंट है, तो उससे आप खेल सकते हैं। आप उससे जितना भी अमाउंट जीतेंगे आप उसको रियल टाइम बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें 4 गेम्स हैं, आप इसको खेलिए और आप अपना फीडबैक प्रोवाइड कीजिए। विल प्रॉब्ली बी डूइंग अ हेल्पलाइन नंबर, अगर जिसमें कि आपको गेमिंग रिलेटेड कोई भी यस टोकन रिलेटेड कोई भी इशू आता है गेमिंग वेबसाइट पे, तो उस पे आप अपने इशू को रिपोर्ट कर सकते हैं। So this was the big announcement. I'm super excited and I'm sure everybody is super excited कि ये जो हमने एक नया एडिशन किया है, इसमें इम्प्रूवमेंट होंगे, इसमें दुनिया भर के अभी गेम्स आएंगे। आपको एक 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 वक्त ऐसा आएगा जहां पे कि आपको आपको ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये कंटेंट करता हुआ दिखे, मतलब कंपटीशन देता हुआ दिखे, जो कि बहुत बार आप टीवी पे ऐड देखते हो जिन 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 गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के। तो इसके पीछे एक अलग हमारी टीम है जो काम कर रही है, और जो कि गेमिंग के जो फिजिक्स होते हैं उस पर जो काम कर रहे हैं, जो गेमिंग के जो डेवलपमेंट्स है उस पर काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने कोलैबोरेट किया हुआ है एक बड़ी कंपनी के साथ, और यस टोकन वहाँ पे एज अ पेमेंट आप मोड यूज करके आप गेमिंग को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसमें आप खेल सकते हो। So that was the announcement that I wanted to make. So again, playgame.guru is the portal where you can go play games and you can use Yes Token to for your bets. अपनी bets के लिए आप Yes Token को use कर सकते हैं, और आप जीतते हैं तो आप Yes Token को withdraw भी कर सकते हैं. Awesome. All right, that was the announcement. Coming back to the presentation, I'll just take 5 more minutes. I know this is already late. मैं थोड़ा सा ओवरबोर्ड चला जाता हूँ, मुझे पता है, बट कई बार लोगों की इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो लोगों तक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पहुंचे तो उसका बड़ा अच्छा फायदा होता है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ऑलराइट, आई गेस यू कैन सी इट। दिख रही है सर, दिख रही है। ऑलराइट, वेंडिंग मशीन हमारी लाइव है दुबई में, हमारे पॉस टर्मिनल्स पे लाइव है। तो जो मैं जब हम यूटिलिटी की बात करें थोड़ा सा इसकी भी बात करते हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो है, अगर आपके पास यस टोकन है, तो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट टू द फिएट। आपको फिएट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाओ दुबई में, और भी मिडिल ईस्ट में हम लोग 4-5 जगह और बात चल रही है हमारी, तो वो आने वाले टाइम में आ जाएगा। तो आप सीधा, आप यस टोकन है आपके पास, आप जाओ, ठीक है, आपको जो भी सामान लेना है लो, वहां पे टर्मिनल पे आपको आप बोलो कि यस टोकन से पेमेंट करना है, और टर्मिनल आपको एक 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 वो जो अपना जैसे कार्ड स्वाइप मशीन होता है उस टाइप का एक मशीन लेके आएगा, ठीक है। उस पे आप उस बारकोड होगा, उस पे आपको सिर्फ उसको स्कैन करना है। कहाँ से? अपने ट्रस्ट वॉलेट से। अपने ट्रस्ट वॉलेट से आपने स्कैन किया और उस पेमेंट को ऑथराइज करना है, और आपकी पेमेंट हो जाएगी। आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप परचेज करना चाह रहे हैं वो आप परचेज कर पाएंगे। So that's the beauty of Yes World Token and its utilities. It is also available on vending machines. बहुत से लोगों ने इसको already use किया हुआ है दुबई में। Yes World का जो staking program है, that is an elegant way to promote community. कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को यस वर्ल्ड इकोसिस्टम में जोड़ने का एक मुहिम है स्टेकिंग। जब हम स्टेकिंग करते हैं तो हम लोग इस तरीके से किसी भी क्रिप्टो एसेट को लेते हैं कि हमारे को एक वेस्टिंग स्केड्यूल के तहत वो मिलता है। जो भी क्रिप्टो एसेट है एक वेस्टिंग स्केड्यूल के तहत मिलता है। इससे क्या होता है कि आपके पास एकदम से कभी भी डंपिंग पंपिंग वाला सिस्टम नहीं होता, और इसीलिए कंपनीज उसको प्रमोट करती हैं, ठीक है ना। तो उसी के तहत हमारे पास भी एक स्टेकिंग प्रोग्राम है जहाँ पे कि आप जितना अमाउंट चाहें, Recording stopped. कुछ जो भी हमारे पास अमाउंट्स हैं, जो भी हमारे पास पैकेजेस हैं स्टेकिंग के, उसके तहत आप उसको अमाउंट को स्टेक कर सकते हैं। मान लो आपने $100 के यस टोकन लेने हैं, तो $100 का आपको स्टेक करना है। तो अभी जो हमारा जो एग्जिस्टिंग में जो हमारा प्रमोशन चल रहा है, या जो हमारा उस पर जो 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 बोनस है वो दैट इज 200%। अगर आपने $100 के यस टोकन स्टेक किए हैं तो आपको $200 के यस टोकन मिलते हैं। तो दैट इज हाउ स्टेकिंग वर्क्स। इसकी डिटेल में शायद कल जो भी प्रेजेंटेशन देगा वो आपको बता सकता है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं यस टोकन के साथ। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली इसका प्राइस राइज हुआ है, कंसिस्टेंटली। जब हम लोगों ने फॉल ऑफ 2022 जब इसको लॉन्च किया था, फॉल से मतलब मेरा मतलब अप्रैल, जब इसको लॉन्च किया था तब शायद ये 11 पैसे 12 पैसे के आसपास लोगों को मौका मिला था एंटर होने का। और अगर वो लोग आज भी इस चीज को होल्ड कर रहे हैं
तो आज की तारीख में ₹1 30 40 35 आई गेस 40 42 पैसे पे हम लोग खड़े हैं। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि ऑलरेडी आप 3 डिजिट ग्रोथ देख चुके हो, और चीजें इतनी स्टेबल हैं, चीजें इतनी आज की तारीख में स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रीमलाइन है कि आप उम्मीद कर सकते हो इस प्रकार की ग्रोथ आपको कंसिस्टेंटली आप उम्मीद कर सकते हो। कोई किसी तरीके का कोई गारंटी नहीं है उसका, क्योंकि क्रिप्टो है, क्रिप्टो इज वॉलेटाइल। आप उम्मीद कर सकते हो कि जब तक हमारा गो लाइव है 2024 में, तब तक आपको इसी प्रकार की स्टडी ग्रोथ दिखती जाएगी। तो ये एक बहुत मोटिवेटिंग चीज है। आपको आपको इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, आपको ट्रेंड देखना चाहिए कि पीछे टोकन ने क्या रिटर्न्स जनरेट किए हैं। और क्योंकि हम लोग यूटिलिटी सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारी ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं, क्योंकि हम लोग जब हम यूटिलिटी सर्विसेज पे काम करते हैं तो हमारे पास एक कुछ रेवेन्यू भी आता है। उसके अलावा हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। उसके अलावा हमारे पास वाइब्रेंट कम्युनिटी है जो कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और जब इस प्रकार की सारी चीजें हैं, इस प्रकार के सारे एनेबलर्स हैं हमारे पास, तो उसका प्राइस घटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो उन सब चीजों के बेसिस पे मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, और मैं बोल सकता हूँ कि आप उम्मीद कर सकते हो कि 2024 तक इसका रेट इसी तरीके से स्टडी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड कीजिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड कीजिए। एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है ये। यस टोकन आपके सबके वॉलेट्स में होना चाहिए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपकी आपकी आमदनी है उसका 10-20% में, या जो भी आपका पोर्टफोलियो है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, मेरी रिकमेंडेशन, पर्सनल रिकमेंडेशन होगी कि 10-20% के आपके पास क्रिप्टो यस टोकन के होने चाहिए। इसके अलावा डिटेल में फिर हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे, या मैं ओके, अनदर अनाउंसमेंट, आई विल कम अगेन ऑनलाइन। और वेडनेसडे को, आज संडे है, हम लोग वेडनेसडे को एक और बहुत बड़ा यूटिलिटी प्रोजेक्ट लाइव करने जा रहे हैं। तो जो थोड़ा सा हल्का सा आपको लगा होगा पीछे 1-2 महीने जो स्टैग्नेशन था, बहुत चीजें मूव नहीं हो रही हैं, तो कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि बहुत सी चीजें एक साथ क्लटर हो जाती हैं। तो वो एक फेज था, बट अब हम लोग उस फेज को क्रॉस कराए हैं, और अब हमारे पास आप देखोगे कि बैक टू बैक जो हमारे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके पास लाइव होते दिखेंगे। तो यसफुल टोकन का एक यूटिलिटी प्रोजेक्ट हम लोगों ने जो playgame.guru वो देखा। उसके अलावा अगले आने वाले बुधवार को हम लोग, आई डोंट नो, आई वांट टू से इट, बट मैं अभी बोलूंगा नहीं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा जो हमारा प्रोजेक्ट है, ट्रेड टू अर्न, जो हमारा दूसरा एक आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन में, उसके विषय, उसके रिलेटेड जो भी यूटिलिटी सर्विस है, हम लोग वेडनेसडे को उसको अनवील करेंगे। I'll come on the call पर्सनली और हम उसको अनवील करेंगे। सो देयर इज अ राइट मोमेंटम, जो अभी हमारे पास एक मोमेंटम है, बिल्कुल राइट मोमेंटम है। आपको डेफिनेटली उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, और यसफुल टोकन को आप जितना प्रमोट कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। दिस इज रॉक सॉलिड। इसको इसको कोई हिला नहीं सकता है। इसकी यूटिलिटी सर्विसेज इतनी स्ट्रांग है, इसके पीछे बैकिंग इतनी स्ट्रांग है, इसके पीछे जो मिशन है वो इतना स्ट्रांग है, इसके पीछे जो मैनेजमेंट है, संदीप चौधरी जी का जो विजन है वो इतना स्ट्रांग है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी आपको सेकंड थॉट या इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इसको प्रमोट करें, लग जाइए, स्टेकिंग प्लान आप परचेज कीजिए, स्टेकिंग प्लान आप परचेज करवाइए, और डेफिनेटली आपको जो रिटर्न्स है वो तो प्रॉमिस्ड है। 200% अगर बोला गया है तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। 200% रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट ऑन योर टोकन, इन टर्म्स ऑफ योर टोकन। और उसके साथ जब हम लोग एक काम कर रहे हैं यूटिलिटी सर्विसेज पे, जब हम काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ाने में इकोसिस्टम का, तो जो आपके पास टोकन्स होंगे उनकी वैल्यू भी कंसिस्टेंट बढ़ेगी। तो आपको डबल फोल्ड फायदा हो रहा है। आप समझिए इस चीज को। एक तो जो आपने स्टेकिंग प्लान आज जो स्टेक किया, $100 का आपने स्टेक किया, आपको $200 के टोकन मिल रहे हैं। और वो जो $200 के टोकन, जब आपके टोकन डबल हो गए तो उनकी वैल्यू भी डबल हो गई। तो आपका जो एक्चुअल जो प्रिंसिपल था, जो आपने इन्वेस्ट किया था, सो टू स्पीक, वो मल्टीपल फोल्ड हो गया। वो 200% नहीं हुआ, वो शायद 200, 400, 500, 600% हुआ है, जब तक आपकी स्टेकिंग ओवर हुई है। तो उनको होल्ड कीजिए, जो आप स्टेकिंग डालिए, और जो आपके पास टोकन आते हैं, मेरी पर्सनल राय ये होगी कि हाँ, अगर हर एक आदमी की जरूरत हो जाती है तो आप उसको जितना जरूरत हो उतना बेचिए, बट मेजोरिटी को आप होल्ड करके रखिए, बिकॉज आने वाला टाइम बहुत बेहतरीन है। दुनिया क्रेविंग करेगी कि हमारे को किसी तरीके से यस टोकन मिल जाए। तो फरवरी का जो महीना है, बैक टू बैक आपको प्रोजेक्ट देखेंगे, और जो फरवरी का जो लास्ट वीक होगा उसमें एक इतना बड़ा बैंग होगा, जो कि यस विल Stay Worth मिशन और टोकन
को स्काई रॉकेट कर देगा, चीजें एकदम मतलब बिल्कुल शार्प ऊपर अप टिक जाएगा. So with that in mind, thank you folks for listening to me. Thank you very much. लगातार मेरे को सुनने के लिए लगभग 1 सवा घंटा बेयर करने के लिए. And I'm super excited about YesWorld. YesWorld is the revolution new revolution rather in crypto space. ये कुछ ऐसी चीजें करता है, कुछ ऐसी चीजें इसके पीछे हैं जो कि कभी किसी ने नहीं की हैं. अनप्रेसिडेंटेड है. बहुत सी चीजों का जिक्र मैं पिछली कॉल्स में कर चुका हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कंटेंट कुछ चेंज हो. एक ही चीज अगर बार बार रिपीट की जाए तो उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं है. जब हम कंटेंट चेंज करते हैं तो हम कुछ और भी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं. हम नॉलेज दूसरे तरीके से भी लोगों को दे पाते हैं. तो बहुत सी चीजें YesWorld टोकन के बारे में, ऑल गुड थिंग्स क्यों है, क्यों इतना स्ट्रांग है और क्यों आपको रखना चाहिए और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है और आपकी वेल्थ क्या हो सकती है, उस विषय में हम लोग ऑलरेडी अर्लियर दिस वीक बात कर चुके हैं. So I will just pause here and I would like to see how many people are online. मैंने अभी देखा नहीं है बट आई थिंक कि बहुत सारे लोग अभी भी ऑनलाइन हैं जो कि सुन रहे हैं हमारे को. सो जो पास ऑन करता हूँ मैं जॉली जी आपको. अगर हम कुछ सुनना चाहें किसी को तो हम 10 शायद हमारे पास कितना हुआ मेरे यहाँ